इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में कर्नाटक के देखिए डीजीपी प्रवीण सूद को सुबोध कुमार जायसवाल के देखिए स्थान पर सीबीआई का अगला निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। किसे? प्रवीण सूद को। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखिए सीबीआई की बात करी तो ये भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, हाल ही में देखिए प्रवीण सूद को सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है? मतलब रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है वो कितना है? तो देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में अभी देखिए आंकड़े जारी करे हैं, जिसके अनुसार देखिए खाद्य कीमतों में नरमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति जो है मतलब रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कितना? 4.7% जो है वो दर्ज किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हमने रिटेल इन्फ्लेशन रेट की बात करी तो देखिए ये क्या होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी एक निश्चित समय में वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसके कारण पैसों की वैल्यू में जो गिरावट दर्ज की जाती है उसे ही मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, महंगाई दर। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जो है मतलब रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.7% दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ट्विटर की सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? लिंडा याकारिनो को हाल ही में ट्विटर की सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया है। ट्विटर की बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है ट्विटर, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित। समुद्री अभ्यास शक्ति 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। 14 मई से लेकर 19 मई के बीच में देखिए इस अभ्यास को किया गया। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इस अभ्यास का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता, जुड़ाव और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, समुद्र शक्ति का संबंध है भारत और इंडोनेशिया से। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, द गोल्डन ईयर बुक देखिए हाल ही में प्रकाशित हुई, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ किसके द्वारा लिखी गई हैं? रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई हैं। इस पुस्तक में देखिए रस्किन बॉन्ड ने अपने जीवन से जुड़े सभी पहलू और अपने अनुभव को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में देखिए पूछा जा सकता है। द गोल्डन ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। हर एग्जाम में देखिए बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें देखिए रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स, ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने देखिए 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। भारत की पदक तालिका में बात करते हैं तो देखिए चीन के बाद भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर चीन है। क्लियर, भारत ने कुल मिलाकर 4 पदक जीते हैं। यहाँ पर स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम ने भारत को जो है वो स्वर्ण पदक दिलाया है। क्लियर, तो 4 पदक भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? तो किस देश द्वारा? देखिए पोर्चुगल, पुर्तगाल द्वारा देखिए यहाँ पर सी आंसर सही होगा। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता जो है वो प्रदान की गई है। यूरोपियन देश पुर्तगाल में देखिए कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। इस कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मरने में सहायता का अनुरोध करने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। यदि वे गंभीर रूप से बीमार हैं और असहनीय पीड़ा में हैं तो उन्हें मरने में सहायता का अनुरोध करने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। इच्छा मृत्यु की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, कानूनी मान्यता देने वाला नीदरलैंड जो है वो पहला देश है। ठीक है, हाल ही में पुर्तगाल देश में भी देखिए इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता जो है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दंड यात्रा या दंड यात्रा किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए एक प्रकार का पारंपरिक उत्सव है दंड यात्रा। किस राज्य से संबंधित हैं? ये ओडिशा से संबंधित हैं। दंड यात्रा एक पारंपरिक उत्सव है जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है।
इस उत्सव के दौरान देश के प्राचीनतम नृत्यों में से एक दंड नाच में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के साथ देवी काली, देवी पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दंड यात्रा या दंड यात्रा किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए 16 मई 1975 को भारतीय संघ का देखिए सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बना था। तभी से 16 मई को सिक्किम राज्य जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, 16 मई। सिक्किम को संविधान में 36वां संशोधन करके 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया था। ध्यान रखिएगा 16 मई को मनाया जाता है सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर वुपल्ला प्रणीत किस राज्य से संबंधित हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो फ्रेंड्स ये कि देखिए हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वुपल्ला प्रणीत बने हैं। वो किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित हैं। बाकू ओपन 2023 के देखिए अंतिम दौर में अमेरिका के जीएम हंस नीमन को देखिए पछाड़ते हुए वी प्रणीत जो है वो तेलंगाना के छठे और भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, इनसे पहले अगर हम बात करते हैं कि 81वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो थे सायंतन दास, और 80वें ग्रैंड मास्टर बने थे विघ्नेश एनआर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा विपुल्ला प्रणीत जो है वो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स टोक्यो पैरालंपिक देखिए विजेता प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए देखिए भारत को 2 स्वर्ण पदक जो है वो दिलाए हैं। आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि देखिए हाल ही में चर्चा में रहे प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित हैं, एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का कानून मंत्री बनाया गया? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रेंड्स किरेन रिजिजू के स्थान पर अर्जुन मेघवाल को देखिए भारत का कानून मंत्री जो है वो बनाया गया है। किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा अर्जुन मेघवाल को। फ्रेंड्स आप सभी के लिए देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री जो है वो कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य में देखिए विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए। वहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो हासिल करी है। कर्नाटक में कुल मिलाकर देखिए 224 सीट थी विधानसभा की, जिसमें से 135 सीट जीती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ध्यान रखिएगा कांग्रेस को 135 सीट मिली है, बीजेपी को मिली है 66 सीटें और जनता दल को मिली है 19 सीटें। इसके बाद जो सीटें मिली है वो इंडिपेंडेंट्स और अन्य को मिली है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखिए वहाँ पर सरकार बनी, जिसमें फ्रेंड्स कर्नाटक के देखिए मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया ने देखिए शपथ ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार देखिए इन्होंने कार्यकाल संभाला है। पहली बार 2013 से 2018 तक ये देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे, और फिर अभी देखिए 2023 से ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने देखिए इन्हें शपथ दिलाई। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कर्नाटक के देखिए उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ठीक है, 224 सीट थी, 224 में से राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती है 135 सीटें। ये जरूर आप दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पद की शपथ किसने ग्रहण की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी देखिए संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनोज सोनी ने। संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं फ्रेंड्स हम, तो भारत के देखिए संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय हैं जो कि भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संविधान के देखिए भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में देखिए एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पद की शपथ ग्रहण की है डॉक्टर मनोज सोनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन आने वाले श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है?
और ऐसा करने वाला वो देखिए पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है देखिए फ्रेंड्स, केरल। केरल राज्य ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत देखिए जो भी श्रमिक आते हैं उनके लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इस कोष के तहत 14 लाख से ज़्यादा परिवारों को देखिए लाभ देखने को मिलेगा। ये बोर्ड जो है नियोजित कर्मचारी की सुरक्षा, उनके लिए फंड पेंशन, विवाह भत्ता, अध्ययन सहायता, इन सभी के लिए देखिए लाभ प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में केरल राज्य ने देखिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन कल्याण बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, केरल राज्य ने। अगला देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया? हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। इस साल देखिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का देखिए विषय क्या था? संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। ध्यान रखिएगा कहाँ पर आयोजन किया गया इसका? नई दिल्ली में। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो है वो प्रारंभ की गई है? किस राज्य में देखिए प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं में देखिए रोजगार सृजन के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को देखिए नए अवसर के साथ साथ अपनी रुचि का काम सीखने का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को देखिए सक्षम और स्वाभिमानी बनाना देखिए राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? कहां पर किया गया फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में देखिए इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में 6 देशों ने देखिए पार्टिसिपेट किया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल ने। देखिए इस चैंपियनशिप में भारत का अपना दबदबा रहा। भारत ने इस चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो अपने नाम किए हैं। ध्यान रखिएगा दक्षिणी एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर द लॉ लीजन द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स किसे सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखरन को। टाटा समूह के अध्यक्ष देखिए एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर द लॉ लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एन चंद्रशेखरन को। देखिए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा जो है वो शुरू किया है। ऑपरेशन करुणा द्वारा आपातकालीन देखिए खाद्य सामग्री, टेंट, जो भी आवश्यक दवाएं हैं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े और स्वच्छता संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनको देखिए वहां पर मुहैया कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2023 की थीम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है हर साल 18 मई को मनाया जाता है। 2023 में देखिए इस दिवस की थीम क्या थी? म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। ये इस बार की देखिए 2023 में थीम थी। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। देखिए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, पारंपरिक खेल कंबाला का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है फ्रेंड्स? कर्नाटक से। देखिए कंबाला खेल जो है हाल ही के दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के खेल जलीकट्टू, कर्नाटक राज्य के खेल कंबाला और महाराष्ट्र राज्य के खेल बैलगाड़ी दौड़ को देखिए कानूनी वैध करार दिया है। इसीलिए देखिए ये खेल सुर्खियों में रहा। यहाँ पर देखिए हम कंबाला खेल की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिमी भारतीय राज्य कर्नाटक में इसे आयोजित किया जाता है। ये एक वार्षिक भैंस दौड़ होती है। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के देखिए इस फैसले में न्यायपालिका का कहना है कि ये सांस्कृतिक परंपराएं जो है वो लोगों की विरासत में गहराई से निहित हैं और न्यायपालिका ने देखिए इस बात पे जोर दिया है कि उन्हें अलग नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स तमिलनाडु के जलीकट्टू, कर्नाटक के कंबाला और महाराष्ट्र के देखिए बैलगाड़ी दौड़ को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी वैध करार दिया है। यहाँ पर कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में सोअरिंग ईगल एक्सरसाइज का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? किस देश द्वारा किया गया? दक्षिण कोरिया द्वारा।
दक्षिण कोरिया का देखिए ये एक वायुसैन्य अभ्यास है। इसका देखिए उद्देश्य क्या है, अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सोअरिंग ईगल एक्सरसाइज का संबंध है दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में पंजाब कैडर की IAS अधिकारी रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, संगीता वर्मा का इन्होंने स्थान लिया है। यहाँ पर हमने CCI की बात करी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो देखिए एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के देखिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रवनीत कौर को। अगला देखिए आखिरी क्वेश्चन आता है, हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? किसने जारी करी है फ्रेंड्स? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए लगातार जो उच्च मुद्रास्फीति है, मतलब इन्फ्लेशन है, और बढ़ती ब्याज दर हैं, उसके कारण मध्य पूर्व और मध्य एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस साल मंदी आने की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। इसीलिए देखिए ये आउटलुक जो है, ये रिपोर्ट जो है वो देखिए सुर्खियों में रही। किसके द्वारा देखिए ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। क्लियर? तो ये थे